मेरा मानना ये है कि जब हमारी लाइफ में प्यार की कमी होती है ना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कमी होती है, जब हमारी सेल्फ़ इस्टीम लो होती है और जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं रहती है ना, तब हम दूसरे इंसान की ज़िंदगी में जाकर झांकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, ना मेरी लाइफ में गोल्स है, ना मेरी लाइफ में कुछ पर्पज़ है, मेरी लाइफ का पैशन नहीं, मैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं हूँ। आज मैं क्यों उठ रहा हूँ? अगर आप सुबह उठ रहे हो तो बहुत लोगों को तो रीज़न ही नहीं पता है कि वो सुबह उठ क्यों रहे हैं। आप उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे कि वो सुबह इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि उन्हें काम पे जाना है। काम पे क्यों जाना है? पैसे कमा के लाने हैं। पैसे क्यों कमाने हैं? घर का गुजारा चल जाए, ठीक है। उनकी लाइफ का कोई पैशन नहीं है, उनकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, और ऐसी ज़िंदगी जीने का मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ, और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सारी ज़िंदगी अपने बारे में सोचता रहता है, मतलब मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरी तरक्की, जो सिर्फ मेरा मेरा करता रहता है ना, वो इंसान ज़िंदगी में इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। 95% इस दुनिया के लोग ज़्यादातर अपने ही बारे में तो सोच रहे, तभी तो वो सुबह उठकर काम पे जा रहे हैं, और उनका फिर भी गुजर बसर ही चल रहा है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहले आपको डिसाइड करना होगा, पहले आपको दूसरे लोगों के बारे में सोचना होगा कि मैं दूसरे लोगों को कैसे सक्सेसफुल बनाऊं। 3 तरह की चीज़ें सैल होती है इस दुनिया में, 3 तरह की, एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट। इन्फॉर्मेशन, जब आप किसी को कुछ एजुकेशन दे रहे हो, एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट और एजुकेशन, ये 3 चीज़ अगर आप डिलीवर कर रहे हो, और जितना छोटे लेवल पर कर रहे हो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जितना बड़े लेवल पर जाकर कर रहे हो, आप एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर आप 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में उस एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डजेंट मैटर। थिंक अबाउट बिगर, visualize a bigger picture. Think about like how you can serve 1,000 people, how you can serve 10,000 people, 1 lakh people, 1 million people. इस तरह की सोच रखो, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर रहे हो, जितना आप ज़्यादा लोगों को सर्व करते हो उतना ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाते हो लाइफ में। और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी तरक्की, मेरा बैंक बैलेंस, उसके पास कभी यार इतना नहीं आता है। वो सिर्फ वो सारी ज़िंदगी ना उस गुजर बसर में ही कर देता है। बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जांपल हैं जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किए, मेरे सामने हैं, राइट। तो आपको जितना, जब आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो, सक्सेस आपके पास तभी अट्रैक्ट होना शुरू होती है जितना आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो। अब आप सोच रहे हो कि दूसरे लोगों के बारे में कैसा सोचना शुरू करूं, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरे लोगों के बारे में कैसे सोचना शुरू करूं, बहुत सिंपल है। 3 चीज़ें सैल होती है इस दुनिया में, एक एंटरटेनमेंट और एक इन्फोटेनमेंट और एक एजुकेशन, या फिर किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो लोगों की हेल्प कर सके। आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान को देखो, वो इन 3-4 चीज़ों में से सेल कर रहा है। या तो वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है लोगों को, और एक बड़े स्केल पे दे रहा है। जितने बड़े स्केल पे वो लोगों को सर्व कर रहा है उस प्रोडक्ट, उस सर्विस से, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अगर आप लोगों के बारे में सोचते हो, अगर आप सोचते हो कि यार मैं दूसरों की कैसे हेल्प करूं, तो वाकई में आप वो कर सकते हो लाइफ में जो आप करना चाहते हो। मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने का मतलब ही ये है, जब आप अपने बारे में कम सोच के एक बार दूसरे के बारे में सोचना शुरू करोगे, राइट। तो उसके लिए दूसरों को पहले सर्विस देनी होगी, या फिर आप प्रोडक्ट दो, या फिर आप एंटरटेन करो। जैसे एक एक्टर है, एक सिंगर है, वो एंटरटेन कर रहा है लोगों को, और दूसरी तरफ अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप देख लो कि यार लोगों को किस सर्विस की ज़रूरत है, और एक बड़े स्केल पर आप उसे कैसे कर सकते हो। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन। एंटरटेनमेंट जैसे एक्ट्रेस का एग्जांपल है, एक्टर एंड एक्ट्रेस का एग्जांपल है, वो एक बड़े लेवल पर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो इसलिए यार लोग उन्हें उनके नाम से जानते हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग दे हैव, टाइम दे हैव, फ्रीडम दे हैव, मनी दे हैव, रेस्पेक्ट दे हैव, वैल्यू दे हैव, they have nothing to worry, but only they have to working, making themselves better, वर्किंग टूवर्ड्स देयर बेटरमेंट। अपने आप को रोज़ बेहतर करते जाना उनका लक्ष्य होता है, उनका एम होता है। अब ये वाली मूवी हिट गई है, नेक्स्ट हिट मूवी कैसे क्रिएट की जाए, अब नेक्स्ट शूट पे कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें उनका पूरा एजेंडा होता है। और एक छोटे स्तर पर सोचने वाला इंसान क्या सोचता है, यार
मेरी सैलरी, मेरा पेचेक, मैं कैसे नौकरी पे जाऊँ, वहाँ से कैसे पैसा कमाऊँ, और बस यही चलता रहता है उसके दिमाग में। और वो एक बड़े स्केल पे कुछ नहीं कर पाता है लाइफ में कभी भी। और प्लस इतना ही नहीं, उसका खुद ही गुजारा बसर, उसका खुद ही इतना अच्छे तरीके से गुजारा नहीं चल पाता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सके, या फिर एक मतलब जैसे एक लाइफ स्टाइल होता है बहुत अच्छा वो जी सके, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचा है, किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचा है। दूसरे लोगों को वो कैसे हेल्प कर सकता है, उसके दिमाग में ये आइडिया कभी नहीं आया है। सेल्फिश होकर आप इस दुनिया में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। पहले आपको लोगों को सर्व करना होगा। लोगों को कैसे सर्व कर सकते हो? एजुकेशन दे के, एंटरटेनमेंट दे के, इन्फोटेनमेंट दे के, या फिर किसी भी तरह की सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करके जिसको लोगों की नीड है, राइट। पार्ले जी का एक बिस्किट है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। किसी ने क्या माइंड लगाया कि यार हम ना कुकीज़ बनाते हैं, और ऐसी कुकीज़ बनाते हैं कि वो लोगों के मन चढ़ जाए, ज़ुबान पे चढ़ जाए उनकी। आज भी पार्ले जी बिकता है। और सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है, एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके उन्होंने एक बड़े स्तर पर उस चीज़ को पहुंचाया है। और आप ऐसी बहुत सारी कहानी देख सकते हो कि एक छोटे लेवल से स्टार्ट हुई है और अब वो एक बड़े स्तर पर लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो जब तक आप लोगों को सर्व नहीं करते हो ना, जब तक आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, तब तक आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम चलती रहेगी कि यार जो भी आ रहा है ना पैसा, वो पहली बात तो रुक ही नहीं रहा है, और दूसरा पैसा इतना आ ही नहीं रहा है कि जो आपका ही गुजारा हो सके उससे। तो क्योंकि आप एक छोटे स्तर पे सोच रहे हो। अगर आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे एक्सेस करो, कैसे रीच पहुंचाओ अपनी। अगर आप 10 लोगों को पढ़ा रहे हो, आज 100 को पढ़ा रहे हो, 50, 200, 500 को पढ़ा रहे हो, इमेजिन करो, ये आइडिया लगाओ कि आप कैसे 10,000 लोगों को एजुकेट करो, 1 लाख लोगों को कैसे एजुकेट कर सकते हो। और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया चल रहा है। सोशल मीडिया यार, आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक एक्सेस कर सकते हो। आपको फिज़िकली भी हर जगह विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम, मनी, रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, देन यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया, एंड यू कैन कनेक्ट thousands and thousands of people on social media, providing your services, providing your product, and providing the value that you can add in other people's life. So the life it is not about just living about yourself, it is about living other people, living for other people, thinking for other people. And then when you start thinking for other people, when you start giving people what they exactly want, then you get exactly what you want. जब आप लोगों को वो देना चाहते हो ना, जब आप लोगों को वो देना शुरू कर देते हो ना जो नीड है उनकी, जैसे कि एंटरटेनमेंट की नीड है, कोई सिंगर है, सिंगिंग करता है, वो उसका काम है सिंगिंग करने का। अब लोगों को अच्छा लगता है उसके गाने सुनना, तो वो ऐसे ऐसे और ज़्यादा गाने क्रिएट करेगा जिससे कि लोगों को अच्छा लगे, लोग एंटरटेन हो सके, और एक बड़े स्केल पे करना। अब उसका काम एक ही है, सुबह उठा और अपने उस पैशन को, अपने उस डिज़ायर को फॉलो करना जिसके लिए वो बना है। अब वो उसके लिए कोई काम नहीं है। जब कभी भी आप ऐसे काम को फाइंड आउट कर लेते हो ना जो आपके लिए काम कम, एंटरटेनमेंट ज़्यादा, आपकी वो हॉबी, आपका वो पैशन है, वो आपकी लाइफ का पर्पस बन चुका है, तो वो आपके लिए काम नहीं लगेगा। कभी भी लाइफ में आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी यार मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हो, आपको अपने काम से प्यार है। अब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कंप्लेन करते हैं। मैंने भी लाइफ में काफ़ी सारी जॉब्स की है, तो कभी भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि यार मैं एटलीस्ट ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मैंने वो हमेशा काम की तरह, ठीक है, इसलिए मैंने चॉइस की थी जब मैं कभी एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में गया हूँ कि यार मैं ना वो चीज़ को फॉलो करूँगा, वो चीज़ पढ़ाना शुरू करूँगा जिसको मैं एक्चुअल में पसंद करता हूँ, पढ़ना खुद, राइट। तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसा सब्जेक्ट लेके बैठा हूँ कि जिसमें मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है, जिस टॉपिक में मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, पढ़ाने में, मैं उसे कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो लाइफ में आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जिसको आप एंजॉय करते हो, और उसको एक बड़े स्केल पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जिससे लोग आपसे वैल्यू ले सके। आप लोगों की लाइफ में जब वैल्यू ऐड करते हो एक बड़े स्केल पे, देन यू आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज सक्सेस कम्स टू दोज हु थिंक अबाउट अदर पीपल, हु सर्व अदर पीपल, एंड हु add value in other people's life, not just thinking about himself like me। तो यार वो काम करो जो डिफरेंट है। लोग सभी काम पे जा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, और उनसे पूछो कि हाउ मच सेटिस्फाइड यू एग्जैक्टली आर, नो।
only 1% people they are satisfied with their work, otherwise they have to do the work that they are doing. अगर ये वाला सेंटेंस आ रहा ना, I have to do a job, I have to go to office, I have to work there, have to करना पड़ता है, तब तक समझ लो कि आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आपको एग्जैक्टली करना पसंद है, राइट। और जब आप वो काम करते हो जो आपको करना पसंद है, सुबह आपकी सुबह पर आपका पूरा कंट्रोल है कि अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना, अपने हिसाब से अपने कैलेंडर को शेड्यूल करना और अपने दिन को कस्टमाइज़ करना कि ठीक है 8 बजे से 9 बजे तक ये करूँगा, 8 से पहले अपना मॉर्निंग रूटीन जिसमें कि मेडिटेशन, पानी पीना, प्रेयर करना और कोई अच्छी बुक रीडिंग करना, उसके बाद फिर दोपहर में लंच करना, उसके बाद फिर आप एक अच्छी बुक को एंजॉय कर सकते हो। और कितना अच्छा होता है जब आपका कंट्रोल आपके पूरे दिन पर रहता है। नो वन एंड नथिंग कैन कंट्रोल यू, आई मीन देयर इज़ नो वन हु इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ, हु इज़ गिविंग यू ऑर्डर, hey you have to do this, you have to do that. No, this is life, man, and just live that life. Even if you are making very small amount of money, but you are happy, and most importantly you are doing things that you are supposed to do.